फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर का हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 12 के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस लेक्चर का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग एवरी मैक्लिओड एंड मैककार्टी के एक्सपेरिमेंट को स्टडी करेंगे, जिन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को ही फर्दर कंटिन्यू किया था और बताया था कि जो ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, वो आपका डीएनए मॉलिक्यूल है। तो स्टडी कर लेते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट ऑफ एवरी मैक्लिओड एंड मैककार्टी। इन्होंने क्या किया था, जो आपका हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो कि आपका डिजीज कॉज करता था जब लिविंग कंडीशन में होगा, लेकिन हीट किल करके जो अब हम उसको इंजेक्ट कराएंगे माइस में तो उसकी डेथ नहीं हो रही थी, तो इसका एक होमोजेनेट तैयार किया जिसको बाद में उन्होंने फिल्टर किया। तो आगे फर्दर स्टडी करने से पहले एक बार ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को हम लोग रिकॉल करेंगे। ग्रिफिथ ने क्या बताया था, 2 स्ट्रेन लिए थे स्ट्रेप्टोकोकस के। वन इज आर स्ट्रेन, जिससे कि आपकी माउस में जब इसको इंजेक्ट कर रहे थे डेथ नहीं हो रही थी। इंजेक्ट कर दिया इसके अंदर, इस तरह से बना देते हैं। ठीक, इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने के बाद माउस की डेथ नहीं हो रही थी, रिमेन्स अलाइव। उसके बाद एस स्ट्रेन को, जब एस स्ट्रेन को एस सच डालेंगे तो माउस की डेथ हो रही थी, वो नहीं बना रहे। जब इसको भी हीट किया तो एस स्ट्रेन क्या हो गया, हीट किल्ड हो गया, एस स्ट्रेन मर गया। इसको जब इंजेक्ट कराया माउस में, तब भी माउस की डेथ नहीं हुई, इट रिमेन्स अलाइव। ये आपका अलाइव था। बट जब दोनों को साथ साथ डाला, आर स्ट्रेन जो लिविंग कंडीशन में था, एस स्ट्रेन जो हीट किल्ड था, जब दोनों को साथ साथ डाला था तो माउस की डेथ हो जा रही थी। तो एक ही माउस को हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। माउस या माउस सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस है। तो इस माउस की यहाँ पे क्या हो गई, डेथ हो गई। उल्टा बना देते हैं। तो ये प्रूफ करता है कि एस स्ट्रेन के पास कोई चीज ऐसी थी जिसने आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया, और उस चीज का नाम क्या दे दिया ग्रिफिथ ने, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ये जो 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो एस स्ट्रेन था उसका होमोजेनेट तैयार किया। एस स्ट्रेन, या आप बोल सकते हो जो एस स्ट्रेन जिसको हीट किल्ड कर दिया था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, इसका जो मिक्सचर था, मतलब सारी जो सेल्स हैं उसको एक साथ क्या किया, रप्चर किया। तो मिक्स किया सारी सेल्स को कल्चर के साथ। कल्चर जिसमें वो बैक्टीरिया था उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, होमोजेनेट, एक जैसा होगा। होमोजेनेट को फिर क्या किया, फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट मिला, फिल्ट्रेट, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट लिया, एक जिसमें एक एंजाइम ऐड किया, प्रोटीनेज, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम प्रोटीनेज ऐड किया। फिर दूसरा लिया, दूसरा जो सैंपल है, फिल्ट्रेट को ही डिवाइड किया था अलग अलग सैंपल्स में, इसमें लाइपेज ऐड किया, लाइपेज। फिर इन्होंने लिया जिसमें ऐड किया कार्बोहाइड्रेटेज, यही बायोमोलिक्यूल्स में स्टडी किया था। तो हमें अब पता लगाना है ना कि वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या वो सब्सटेंस जो कि जिसने कि ट्रांसफॉर्म किया था आर स्ट्रेन को, जो एस स्ट्रेन में प्रेजेंट था, वो कौन सा था। तो यही होते हैं आपके, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने कार्बोहाइड्रेटेज यूज किया, एंड एक और इसको डिवाइड किया इस सैंपल को, जिसमें के साथ डीएनएज ऐड किया, डीएनएज। ठीक, एक बार फिर से रिकॉल करिए। हीट किल्ड एस स्ट्रेन को ही लिया, आप समझ लीजिए इसी का ही मिक्सचर लिया, होमोजेनेट को छोड़ दीजिए, इसको फिल्टर किया। फिल्ट्रेट करने के बाद इसको अलग अलग फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 एंड 4।
सब में अलग अलग एंजाइम्स इन्होंने ऐड किए। फर्स्ट वाले में प्रोटीनेज को, देन लाइपेज को, देन कार्बोहाइड्रेट्स को एंड देन डीएनएज को। अब इन फ्रैक्शंस को उन्होंने मिक्स किया आर स्ट्रेन के साथ। तो लिख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें थी फर्स्ट सैंपल में। एस स्ट्रेन का फिल्ट्रेट जो कि हीट किल्ड था, हीट किल्ड। अब आगे एच के लिख देंगे। इसके साथ इसमें क्या ऐड किया था, प्रोटीनेज। प्रोटीनेज, तो प्रोटीनेज एंजाइम है तो उसका काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। तो ये जो मिक्सचर था एस स्ट्रेन का फिल्ट्रेट था, इसमें जितना भी प्रोटीन होगा वो डाइजेस्ट हो गया होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, जितना भी प्रोटीन था उसको किसने डाइजेस्ट कर दिया, प्रोटीनेज एंजाइम ने। तो प्रोटीन अब बचा ही नहीं, डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, प्रोटीनेज एंजाइम ने डाइजेस्ट किया। इसको किसके साथ ऐड किया, कौन किसको ये ट्रांसफॉर्म कर रहा था, आर स्ट्रेन को, तो आर स्ट्रेन दिया। अब जब इस पूरे मिक्सचर को, तो ये ट्यूब में होगा ना, ये पूरा मिक्सचर बना हुआ होगा, इस मिक्सचर को इंजेक्ट किया करा माउस में, तो इस माउस की क्या हो गई, डेथ हो गई। इस माउस की डेथ हो गई। इसका मतलब यहाँ पे जो प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ था, जो पूरी तरह से खत्म हो गया था, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस माउस की डेथ के लिए। अगर वो इसके अंदर, इस एस स्ट्रेन के अंदर कोई प्रोटीन होता, कोई प्रोटीन होता जो माउस की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो यहाँ पे तो वो प्रोटीन आपका पूरी तरह से क्या हो गया है, खत्म हो चुका है। ये प्रोटीन बचा ही नहीं है। और अगर प्रोटीन होता जो उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा था, तो ये प्रोटीन आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर देता। जब आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो जाता तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोटीन तो डाइजेस्ट हो गया है, ये माउस के अंदर जब इंजेक्ट कराया तो ये लिविंग स्टेट में ही रहेगा, क्योंकि अगर ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल था आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो यहाँ पे ये प्रोटीन को प्रोटीनेज ने क्या करा है, डाइजेस्ट किया है। इस प्रोटीनेज ने इस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया। तो प्रोटीनेज की प्रेजेंस में माउस की डेथ हो रही थी। इसका मतलब जो गुनहगार है वो कोई और है। अभी भी नहीं पता चला कि किसने, कौन कॉज कर रहा है, एस स्ट्रेन के अंदर क्या चीज है जो आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर रही है, और अभी भी माउस की डेथ हो रही है, वो प्रोटीन तो नहीं है। इसके बाद यही सेम एक्सपेरिमेंट लिपिड को लेके किया गया। अगेन एस स्ट्रेन था। एस स्ट्रेन कैसा था, हीट किल्ड था। जब ये हीट किल्ड था, इसके साथ लाइपेज को ऐड किया गया, तो इस एस स्ट्रेन का सारा लिपिड डाइजेस्ट हो गया। जब लिपिड डाइजेस्ट हो जाएगा, तो लिपिड का जो अगर लिपिड होता, क्या जो आर स्ट्रेन को क्या करता, ट्रांसफॉर्म करता। तो क्योंकि ये लिपिड तो डाइजेस्ट हो गया है, तो आर स्ट्रेन अब ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा। जो गुनहगार था वही आपका डाइजेस्ट हो गया, तो आर स्ट्रेन आपका ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। यहाँ पे माउस की डेथ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इस केस में भी जब इस पूरे मिक्सचर को माउस में इंजेक्ट कराया, तो माउस की डेथ हो गई। माउस की क्या हो गई, डेथ हो गई यहाँ पे इंजेक्ट कराने के बाद। इसका मतलब लिपिड भी आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है। लेकिन जब डीएनए, ऐसे ही हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के केस में देखा, लेकिन जब उन्होंने डीएनए को इंजेक्ट किया, तो क्या क्या था वहां पे, लिख देते हैं। एस स्ट्रेन जो कि हीट किल्ड था, हीट किल्ड था। इसमें क्या ऐड किया, डीएनए। जब उन्होंने डीएनए को ऐड किया, तो इस एस स्ट्रेन का सारा डीएनए डाइजेस्ट हो गया, खत्म हो गया सारा का सारा डीएनए। किसके साथ ऐड किया, आर स्ट्रेन के साथ। ठीक, अब ये जो डीएनए था, क्योंकि हमें पहले से पता है कि डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, सारी इन्फॉर्मेशन को रिस्पॉन्सिबल, और डीएनए ही आपको ट्रांसफॉर्म कर रहा था आर स्ट्रेन को। ये हमको तो ऑलरेडी पता ही है, साइंटिस्ट बता के गए। लेकिन अभी इनके पर्सपेक्टिव से देखिए कि हमें नहीं पता कि डीएनए है। जब ये डीएनए को ऐड किया, तो ये डीएनए सारा का सारा क्या हो गया, इस स्ट्रेन का खत्म हो गया, जिसके पास वो डिजीज कॉजिंग एबिलिटी थी। अब जब इस मिक्सचर को इंजेक्ट किया गया माउस में, इस मिक्सचर को इंजेक्ट किया गया माउस में, तो जो आपका माउस को किल कर रहा था, जो आप बोल सकते हो जिसके पास इंफॉर्मेशन थी, वही मर गया। वो अब आर स्ट्रेन के पास तो मॉलिक्यूल जा ही नहीं पाएगा, और यहाँ पे आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा। आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म
नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो डीएनए है बचा ही नहीं है, इसको पूरी तरह से डाइजेस्ट डीएनएज ने कर दिया है। तो आर स्ट्रेन आपका अभी भी किस स्टेट में होगा? नॉन विरुलेंट स्टेट में होगा, ये ट्रांसफॉर्म हुआ ही नहीं। तो माउस क्या होगा? इट रिमेन्स अलाइव। तो ये प्रूव होता है कि डीएनए ही था जो कि आपका आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर रहा था। तो डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि अगर डीएनए ना यूज करते तो डीएनए बचा रहता, वही डीएनए आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर देता। यहाँ पे डीएनए को यूज किया, डीएनए खत्म हो गया, एस स्ट्रेन का डीएनए खत्म हो गया और फिर हमने आर स्ट्रेन के साथ उसको इंजेक्ट कराया, तो माउस की डेथ नहीं हुई क्योंकि आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया। रीड कर लेते हैं एक बार कंटेंट को। मैकओवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी ने क्या किया? At the Rockefeller Institute, purified and characterized the transforming principle first described by Griffith. Griffith ने जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को बताया था कि वो क्या चीज है, उसको इन्होंने फर्दर कैरेक्टराइज किया। उन्होंने हीट के डेस्ट्रेन लिया स्ट्रेप्टोकोकस का और होमोजेनाइज किया, एक साथ उसको मिक्स किया, सेल मेम्ब्रेन को सब कुछ ब्रेक कर दिया और फिर देन उसको फिल्टर किया, जो एक्सट्रैक्ट मिला उसको यूज किया एक्सपेरिमेंट। तो उस एक्सट्रैक्ट के अलग अलग सैंपल्स बनाए, तो एक्सट्रैक्ट को डिवाइड किया सेपरेट पोर्शंस में, सब में किसी में ट्रिप्सिन डाला, किसी में आयरनेज डाला, लाइपेज डाला, डीएनएज डाला। तो जब इनके सैंपल्स अलग अलग आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किए गए, इन सबको ट्रिप्सिनेज को डाला, ट्रिप्सिन को डाला, तो इसको आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया गया, इसको आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया गया। तो स्टार्टिंग के जो ट्रिप्सिन, आरएनएज एंड लाइपेज की कंडीशन में जब इंजेक्ट किया जा रहा था तो माउस की डेथ हो जा रही थी। लेकिन जब डीएनए को डाला गया तो डीएनए खत्म, डीएनए ही हमें पता था कि वही है, तो डीएनए खत्म हो गया एस स्ट्रेन का, उसको जब आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया गया तो माउस की डेथ नहीं हुई क्योंकि आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया। So it was observed that trypsin did not affect the principle of activity. ट्रिप्सिन ने प्रिंसिपल मतलब कि ट्रांसफॉर्मिंग वाली जो एक्टिविटी थी, जो आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो रहा था, उसको इफेक्ट नहीं किया, ना ही लैपेज ने, ना ही आरएनएज ने। डीएनएज ने सिर्फ ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी को, क्योंकि आर स्ट्रेन हो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया, उस डीएनएज ने डिस्ट्रॉय किया। तो ये प्रूव करता है कि जो ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बताया था वो ना तो लिपिड था, ना ही आरएनए था, ना ही प्रोटीन था, वो क्या था? आपका डीएनएज था।